शुरू है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने भिन्न भिन्न वीडियोस के माध्यम से क्लास 9, क्लास 10 और यहाँ तक कि क्लास 12 के बच्चों का जो वीडियो है वो भिन्न भिन्न टॉपिक का अपलोड कर दिया गया है, लेकिन क्लास 11th का वीडियो जो है अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो इसलिए आज हम क्लास 11th के बच्चों का जो ग्रामर का टॉपिक है, पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, तो सबसे पहले हम उसके बारे में क्या है कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे हमेशा क्या है बताता रहता हूं कि इस YouTube चैनल से आप जुड़ करके क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के संपूर्ण यूपी बोर्ड के सिलेबस का अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश फर्स्ट हो या फिर इंग्लिश सेकंड हो। उसका डिटेल जो है आप अध्ययन कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हैं? ऐसी फैकल्टी आपको कहीं अन्य जगह नहीं मिलने वाली है, और यहाँ आपको पेड क्लासेस की भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल ऑर्डरली इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट और इंग्लिश का पार्ट 2 यानी कि ग्रामर का पार्ट पूरा का पूरा 9 से 12 तक अपलोड हुआ वीडियोस प्राप्त होता रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई क्या है घर बैठे भी क्या है जारी रख सकते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, मेरा मिशन ये है, मेरा मोटिव है कि किसी भी तरह से बच्चों के अंदर पढ़ने की जागरूकता उत्पन्न हो। जैसे वे चाहते हैं वो वैसे ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें। इसीलिए आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक का खास तौर से यूपी बोर्ड के सिलेबस का डिटेल आपको अध्ययन क्या है यहाँ करवाया जा रहा है। तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे क्लास 11th का जो ग्रामर का हमारा पहला टॉपिक है, ग्रामर का जो हमारा पहला टॉपिक है क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ नरेशन, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 11th ग्रामर का आपका पहला टॉपिक है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ नरेशन, या इसको हम ऐसे कर लें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आपके साथ भी कर सकते हैं, और आप अगर न भी रहे तो भी कोई उसका विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि ये नरेशन के ही दो कहने के क्या हैं प्रकार हैं, डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे। समझ रहे हैं? तो आप इसे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपका ये पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नरेशन। समझ रहे हैं? नरेशन, हालांकि देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब हो गया हमारा प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट का मतलब हो गया क्या, अप्रत्यक्ष। और नरेशन का मतलब होता है क्या, स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। इसका मतलब ही है स्टेटमेंट, यानी कि कथन। समझ रहे हैं? ये होता है हमारा नरेशन, यानी कि कथन। और इसका मतलब ही यह जो शब्द है ये एक्चुअल में बना हुआ है शब्द नैरेट से। इससे बना है नैरेट से, ये बना हुआ है नरेशन, NARRATE। ठीक है, नैरेट से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है टू से समथिंग या टू टेल समथिंग। क्या होता है? टू से समथिंग या टू टेल समथिंग। समझ रहे हैं? इसका मतलब ही है। और ये जो नरेशन है ये आपके नैरेट वर्ड से क्या है बना हुआ है, जिसका मतलब ही है टू से समथिंग या टू टेल समथिंग। और नरेशन का जो मुख्य मतलब है हमारा वो क्या है, द एक्ट ऑफ टेलिंग समथिंग
द एक्ट ऑफ टेलिंग समथिंग। अब वो स्टोरी भी हो सकता है, कोई कथन भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है। समझ रहे हैं? तो ये है हमारा नरेशन का पूरा पूरा इतिहास। समझ रहे हैं? अब हम यहां से जान गए कि डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या, प्रत्यक्ष कथन। समझ रहे हैं? जो कोई भी स्पीकर सीधे कहता है। समझ रहे हैं? और जो हमारा इनडायरेक्ट क्या है, नरेशन है, उसका मतलब ये होगा क्या, अप्रत्यक्ष कथन। अर्थात स्पीकर यानी वक्ता के कथनों को ज्यों का त्यों न कहकर उसमें आवश्यक परिवर्तन के साथ क्या है, उसको कहना, उसको लिखना, उसको जानना, वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है। समझ रहे हैं? और डायरेक्ट का मतलब यह हो गया कि जैसे कोई वक्ता है, समझ रहे हैं, वक्ता अर्थात जो बोलने वाला है या जो अपनी बातों को कहने वाला है कथन के माध्यम से, ठीक है, तो उसके बातों को ज्यों का त्यों क्या है, लिख लेना। समझ रहे हैं? अर्थात उसमें कोई परिवर्तन न करना, जैसा उसने कहा है वैसे का वैसे ही बिल्कुल हूबहू क्या है, लिख लेना। वही क्या है, हमारा डायरेक्ट क्या है, नरेशन कहा जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। तो ये बात तो मैंने इसके पास्ट की बात की, इसके इतिहास की बात की। अब हम जरा इस डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। यहां तो हमने जाना, लेकिन हम इसके विषय में और भी क्या है, डिटेल जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब देखिए यहां है हमारा सबसे पहले कि हम यहां पे ऐसे लिखें कि हम वक्ता यानी कि स्पीकर क्या होता है, स्पीकर यानी कि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को, कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम किसी भी वक्ता के कथन को दो प्रकार से क्या है, व्यक्त करते हैं। कथन का मतलब क्या, कहा गया शब्द। तो बात एक ही है, यानी कि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से क्या है, व्यक्त कर सकते हैं। यहां कहे हुए शब्दों की बात हो रही है और कई शब्द मिलकर के क्या है, एक सेंटेंस अर्थात एक स्टेटमेंट बनाते हैं। समझ रहा है ना? वही कह रहा है कि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से क्या है, व्यक्त करते हैं। पहला जो है हमारा, पहला ये क्या है, हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा वक्ता ने बोला वैसा हमने क्या है, लिख लिया। तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं कि हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों क्या है, लिख लेते हैं, अर्थात उसमें कोई आवश्यक परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसा उसने कहा वैसे ही हमने लिख लिया। समझ रहे हैं ना? अर्थात उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो, फॉर एग्जाम्पल, he said I am reading my book। यह वाक्य है, वक्ता ने बोला। हम अब देखिए यहां पे he said I am reading my book, उसने कहा कि मैं अपना किताब क्या है, पढ़ रहा हूं। अब देखिए यहां जो वक्ता है वो ही है, ही नाम का हमारा क्या है, वक्ता है। जब ही है तो नाउन है, अर्थात कोई ये मेल ही होगा, कोई व्यक्ति ही होगा। तो ही सेड उसने कहा क्या, आई एम रीडिंग माई बुक,
कि मैं अपनी किताब को क्या है पढ़ रहा हूं, और यहाँ ही हमारा क्या है, स्पीकर है। क्या है ये? स्पीकर, अर्थात वक्ता है ये। यही अपनी बात कर रहा है ना। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? आई एम रीडिंग माई बुक, अर्थात यहां ये ही स्पीकर है और ये इसने अपनी बात को क्या है कहा है कि आई एम रीडिंग माई बुक, कि मैं अपनी किताब को पढ़ रहा हूं। और वक्ता के द्वारा बोले हुए कथनों को यहां डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या है लिख लिया गया है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अर्थात जैसा ही ने कहा, ही ने क्या कहा है, आ जाओ। हाँ, तो इसमें ये वक्ता हमारा ही है और ये उसके द्वारा बोला गया पूरा का पूरा कथन है, जिसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है लिख लिया है। समझ रहे हैं? और जैसे वक्ता ने कहा है, ही सेड, इसी ने कहा है ना कि आई एम रीडिंग माई बुक, उसको हमने जो का त्यों क्या है लिख लिया है। क्या हमने इसमें कोई आवश्यक परिवर्तन किया है क्या? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं किया है। यानी कि जैसे उसने कहा, उसके बातों को, उसके कथन को जो का त्यों क्या है लिख लिया गया है। तो जब हम किसी स्पीकर या वक्ता के कथन को जो का त्यों लिख लेते हैं, उसमें कोई आवश्यक परिवर्तन इत्यादि नहीं करते हैं, वही क्या कहलाता है? डायरेक्ट और यानी कि डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और या तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। समझ रहा है ना? तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? तो हम इसे ही क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, या तो हम इसे क्या बोले? डायरेक्ट नरेशन बोले, और या तो हम इसे डायरेक्ट स्पीच बोले। क्योंकि स्पीच का मतलब ही क्या होता है? कथन, वक्तव्य, भाषण, बोला गया कुछ बात। समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट नरेशन, और या तो हम इसे क्या बोला है? डायरेक्ट स्पीच बोला है। अर्थात इसे ही हम डायरेक्ट नरेशन और स्पीच बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा जो प्रकार है यहां पे, वो कुछ ऐसे है। मान लीजिए यहां हम, या ऐसे लिखें कि जब हम वक्ता, जब हम वक्ता के शब्दों को, या कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों न लिखकर, ठीक है, उसमें आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं या कर लेते हैं। अर्थात वक्ता के कथन का सारांश, वक्ता के कथन का सारांश यानी कि सबस्टेंस प्रकट करते हैं। ठीक, ये हमारा दूसरा बात है कि जब हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों न कहकर, ज्यों का त्यों न लिखकर, उसमें आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात वक्ता के कथन का सारांश, सबस्टेंस क्या है, प्रकट करते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ रहा है ना? और इसीलिए अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? अब यहां अगर ऐसे लिखा जाए, he said that, और he, और क्या है? he was reading his book। ठीक है? तो अब इसे ही हम क्या बोलेंगे? अब इसे ही हम
इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच क्या है बोलते हैं। और इसीलिए देखिए यहां पे जो वाक्य था इसी का ही यहां एग्जांपल दिया गया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो कि ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, तो ही सेड दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। आगे चल के आपको इसके विषय में डिटेल बताया जाएगा। यहां आप केवल संक्षिप्त तरीके से जानेंगे कि आई यहां सब्जेक्टिव केस का क्या है, हमारा प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो यहां आई भी क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, अकेले ही बोल रहा है। तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। एज ए रिजल्ट आई को जब ही से बदलेंगे, समझ रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहां एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गोज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर था, इसलिए यहां हमें एम रीडिंग को वाज रीडिंग में क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। और यहां देखिए ये माई भी हमारा फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस का क्या है, हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसको भी हम किससे बदलेंगे, ही से ही बदलेंगे। तो ही अपने सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का जो पोसेसिव केस होता है वो हिज होता है। इसीलिए माई को हमें हिज में यहां पे क्या है, बदलना पड़ा। समझ रहे हैं, अर्थात यहां पे हमें आई को ही में चेंज करना पड़ा, एम रीडिंग को वाज रीडिंग में चेंज करना पड़ा, और माई को हमें हिज में चेंज करना पड़ा। समझ रहे हैं। और यहाँ कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना पड़ा, क्योंकि जो स्पीकर है उसके द्वारा बोला हुआ जो ये कथन है ये कैसा है, असर्टिव है। कैसा है, असर्टिव, अर्थात असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में उसने अपने बात को बोला है, और ग्रामर के नियम के अनुसार असर्टिव सेंटेंस में जो कनेक्टिव वर्ड है उसके रूप में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए हमारा वाक्य क्या हो गया है, he said that he was reading his book। समझ रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पूरी तरह से समझ में क्या है, आ ही गया होगा। समझ रहा है। अब हम इसके आगे जानते हैं कि जो इसके विषय में दो आवश्यक मुख्य बातें हैं कि डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहला, कि डायरेक्ट स्पीच बोला या तो भाई क्या बोला, नरेशन बोला। यानी कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। समझ रहे हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है रिपोर्टिंग, ठीक है। पहला होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, या हम इसको रिपोर्टिंग पार्ट के भी नाम से जानते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, या हम इसको रिपोर्टेड पार्ट के नाम से भी जानते हैं, रिपोर्टेड पार्ट, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे कहला क्योटेड स्पीच, जो नीचे आपको क्या है बताया जाएगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि या तो हम इसको यहीं पे जानना, या तो हम इसको कहना क्योटेड, ठीक है, क्योटेड स्पीच, ठीक है, क्योटेड, ठीक। यानी कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को भी दो नाम से जानते हैं। पहला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट। दूसरा क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच, या इसे कहला है रिपोर्टेड पार्ट, या इसे कहला क्योटेड स्पीच। बात देखिए, फिर दो भाग होते हैं किसके, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या, इसका है, यानी कि ये इस तरह के वाक्यों के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन, पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा
रिपोर्टेड स्पीच, जो कि सबसे फैमिलियर है, जो मैक्सिमम क्या है, परिचित होते हैं हम। लेकिन कहीं कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि रिपोर्टेड पार्ट शब्द आपके पास क्या है, आ जाता है, और कहीं कहीं पे क्योटेड स्पीच शब्द आ जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब न देख करके वहां रिपोर्टिंग पार्ट कर देता है, तो भी बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या है। तो इसीलिए आपको क्या है, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया। तो अब देखिए, अब हम इसके इन दोनों के विषय में क्या है, जान लेते हैं। ठीक है, दोनों के विषय में जान लेते हैं विथ डिफिनीशन, यानी कि हम इसको ऐसे बोलेंगे। अब ये डिफिनीशन कुछ बच्चे नोट्स क्या है, बना ही रहे होंगे, तो या तो इसके विषय में क्या है, डिफिनीशन लिख ही दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि हम इसे बोलेंगे द फिनिट वर्ब, द फिनिट वर्ब which introduces about reported speech। RS का मतलब क्या, reported speech comma is called a reporting verb। क्या reporting verb क्या है, the finite verb which introduces about reported speech is called a reporting verb। आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, द वर्ब विच आर या दैट आर यूज्ड, ऐसे बोला, द वर्ब दैट इज यूज्ड बिफोर डबल इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड ए रिपोर्टिंग वर्ब। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे कहें कि द फिनिट वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस अबाउट रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड ए रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे, अर्थात रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता अपने कथन को जिस वर्ब से कहना क्या है, शुरू करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। एक बार और सुन लें, रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता अपने कथन को जिस फिनिट क्रिया से कहना शुरू करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। समझ आ रहा? तो ये हो गया। और दूसरा है हमारा क्या, जो दूसरा है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है हमारा। तो ये क्या होता है, ये हम जान लें। क्या, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर which are put within inverted commas are called a reported speech। क्या, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वक्ता के द्वारा बोला गया बिल्कुल हूबहू वही शब्द, विच आर पुट, जिसको रख लिया जाता है या लिख लिया जाता है, विद इन इन्वर्टेड कामास के भीतर, आर कॉल्ड ए रिपोर्टेड स्पीच, उसे ही क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यानी कि अगर यही सेंटेंस अगर हम यहां लिखते हैं, यह जानने के लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो ऐसे होगा। हम फिलहाल दूसरा जो है एग्जांपल देखते हैं, सी सेट, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इनका अलग अलग क्या होता है, समान ही होता है। सी सेड रवि विल प्ले ए गेम। सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, रवि विल प्ले ए गेम, कि रवि एक खेल क्या है, खेलेगा। ठीक, तो अब देखिए यहां पे जो वक्ता है वो सी है, और ये अपनी बात को सेड से कहना शुरू कर रही है। अतः जो सेड है यही हमारा क्या होगा,
रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। ठीक, तो सी सेड उसने कहा क्या कि रवि विल प्ले ए गेम, कि रवि एक खेल क्या है? खेलेगा। ठीक, तो अब इसी ने कहा है, इसके द्वारा बोला गया पूरा पूरा बात क्या है कि रवि विल प्ले ए गेम। और अभी हमने यहां भी जाना कि द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कामास आर कॉल्ड ए रिपोर्टेड स्पीच, कि डबल इन्वर्टेड कामा में बंद पूरा का पूरा जो पार्ट होता है, शब्दों का समूह होता है, वही क्या होता है? वही क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अर्थात यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पूरा पूरा पार्ट हम देख रहे हैं, यही क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। अर्थात इसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के विषय में डिटेल इसके परिचय के बारे में जानकारी क्या है हो ही गई होगी, जो आपके लिए बहुत ही क्या था? आवश्यक था। समझ रहे हैं? नोट्स बनाने वाले बच्चों के लिए भी क्या था? आवश्यक था, क्योंकि ये आपके क्लास 11th और 12th में ही काम नहीं देगा, बल्कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम देने वाला है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए इसको क्या है, पूरा का पूरा बता दिया गया। और अब आपको 100% इसके विषय में क्या है? जानकारी हो ही गई होगी, क्योंकि इसके आगे आप जहां भी पढ़ते, रिपोर्टेड स्पीच आता, रिपोर्टिंग वर्ब आता, डायरेक्ट स्पीच आता, डायरेक्ट क्या है वो इनडायरेक्ट स्पीच आता, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, स्पीकर क्या है। तो आप क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते। आपको केवल जो पढ़ाया जाता वही बात आप क्या है? देख करके समझ करके रह जाते, आप उसके गहराई में नहीं जा पाते। इसीलिए ये सब बातें क्या है आपको पूरी आपको क्या है बता दी गई है। तो अब इसके आगे के अध्ययन के लिए हम क्या है, इसके अगले वीडियोस को हम क्या है अपलोड कर देंगे, और उसके माध्यम से आप इसके विषय में क्या है पूरा का पूरा डिटेल जानकारी क्या है हासिल करते रहेंगे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बने रह करके।